गुड मॉर्निंग यार, कैसे हो तुम लोग। तो अभी बज चुके हैं रात के 4:30, एक्चुअली सुबह के 4:30। तो मैं सुबह के 4:30 शिट, मुझे लगा वहाँ पे सो रहा है। होप सो नहीं सो रहा है भाई, मेरे फट गए। शिट, वहाँ कोई सो रहा है। ओह मैन, मैं अभी नहा चुकी हूँ एंड मुझे लिटरली मैं 4 बजे उठ के नहाई हूँ। मुझे 4 बजे उठ के नहाना बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे 4 बजे उठना ही बहुत पसंद है। मैं मंदिर भी जाके आ गई और अभी मैं सोच रही हूँ कि 5 बजे मैं शुरू करूँगी पढ़ाई। वैसे तो मैं ऐसा रोज़ रूटीन बनाना चाहती हूँ बट रोज़ बनता ही नहीं है भाई। रात को नींद ही नहीं आती जल्दी। रात को जल्दी नींद नहीं आती तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। YPT सबसे पहले ऑन मैं करूँगी। YPT 5 बजे शुरू हो जाता है, ठीक है। और सबसे फर्स्ट मेरे को आना है उसमें, मतलब मेरे को आज पूरे दिन उसमें फ़र्स्ट रहने का टारगेट है। SS कैटेगरी में जिन जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऐप है वो, मतलब उसकी वजह से मेरी कंसिस्टेंसी बन रही है लिटरली, वरना इतनी भी नहीं बनी रहती। वैसे मैं ऑफ हूँ थोड़े अभी कुछ दिन, मतलब थोड़ी कम पढ़ाई कर रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, वो मैं तुम्हें बताऊँगी। मिस इंडिया का कुछ तो है तो वो मैं तुम्हें बताती हूँ अभी। आज है 30 अप्रैल और अपना अप्रैल मंथ ख़त्म हो चुका है लिटरली। मतलब आया और यूँ गया, पता भी नहीं चला कब आया और कब ख़त्म हो गया। सो लाइक तो जल्दी जो वो ख़त्म हो चुका है। एंड अभी डिटर्मिनेंट्स ख़त्म हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का। और मेरा डिटर्मिनेंट्स 1 है मैट्रिक्स, मैं अभी शुरू करूँगी। एंड फिज़िक्स का मेरा लाइक पूरा कंप्लीट है, ठीक है। बस DPP का थोड़ा सा बैकलॉग चल रहा है, बाकी सब जो होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट करके रखा हुआ है मैंने फिज़िक्स का। और फिज़िकल केमिस्ट्री में भाई मेरे को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। शायद मुझे पहले वो समझने के लिए मुझे 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, जो मैंने क्लियर ऑब्वियसली नहीं किया है। सो मैं 11th का करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। शायद 1 शॉट से देख लूँ मैं 11th का कुछ, तब जाके मेरे को फिज़िक्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे। मैं लाइक लेक्चर देखती जा रही हूँ और फिर जब मैं रिवाइज़ करने जा रही हूँ तो भाई मैं सोचूँ कि भाई मैंने क्या देखा, मैंने क्या पढ़ा, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। सो मुझे फिज़िक्स का करना है, मतलब वो पूरा चैप्टर मुझे अच्छे से करना है। जो लेक्चर बचे हैं वो सब अच्छे से करना है मुझे। और उसके DPP वगैरह के भी मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे अच्छे से। और सॉरी, तुमने टेस्ट दिया नहीं दी? एक सेकेंड, क्योंकि मैंने टेस्ट कह सकते हो कि नहीं ही दी है, क्योंकि मैं लाइक रात को देर तक पढ़ रही थी और जैसे मैं सुबह उठी एकदम टेस्ट के टाइम पे उठी और फिर मैंने नींद में टेस्ट दी। मेरे को लाइव देनी थी और मुझे पता नहीं लाइव कब तक चलेंगी, तो मैंने ऐसी नींद में हाथ मार दिया, ऐसे तुक्के मार दिए। और तुम मतलब ये मत देखो रिज़ल्ट, क्योंकि ये मैं नेक्स्ट संडे को अच्छे से बैठ के दूँगी टेस्ट, अभी सैटरडे या संडे को। और रिज़ल्ट में सोच मैंने सारे तुक्के मारे हैं, ठीक है, सारे। तो मेरी कितने परसेंटाइल बननी चाहिए तुक्के में? लाइक इतनी। ये लास्ट जो रैंक आ सकती है वो मेरी है। सो तुक्के मत मारना, ये तुक्के वालों के लिए जो तुक्के मारते हैं। मैंने ये तुक्के मारा है। मैं फिर से एक बार करूँगी इसको, संडे को करूँगी अच्छे से। मैंने आंसर वगैरह कुछ भी अभी खोला नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं देखी हूँ। मैं बस उठी और मैंने फट से टेस्ट दे दी। तुम टाइम देख लो इफ़ तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। सो देखो कितने टाइम में मैंने टेस्ट कंप्लीट किए। सो नहीं हुई भाई, मैंने कुछ नहीं की हूँ, ये टेस्ट नहीं दी हूँ। इफ़ तुमने दिया है तो होप सो अच्छे मार्क्स आए तुम्हें। YPT के बारे में बताना था मुझे कि YPT तुम लाइक ऑन करो, बिकॉज इफ़ तुम ऑन नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है फिर तुम्हारा इस ग्रुप पे रहने को, क्योंकि इस ग्रुप में से 50 लोग आ सकते हैं और अभी 15 है। तो मैं जो मैंने उनको वार्निंग टिकट दे दी है, जो ऑन नहीं कर रहा है। फर्स्ट वीक में मेरा जो टोटल हुआ था वो था 22 आवर एंड 40 मिनट्स। फिर सेकेंड वीक में मेरा टोटल हुआ 21 आवर एंड थर्ड वीक में मेरा टोटल हुआ 35 एंड हाफ, ठीक है। बट मेरा 40 आवर का टारगेट था, बट दैट्स ओके। अभी मेरा 50 आवर का टारगेट है कि मैं इस वीक 50 आवर कवर कर लूँ। एंड मंथली जो हुआ है मेरा वो है 87 आवर एंड मैं इसको 100 करके ही छोड़ूंगी। लाइक आज का ही दिन है तो मुझे आज 100 करने के लिए 13 आवर पढ़ने होंगे, आई नो, बट मुझे 100 करना है कैसे भी करके। बस मुझे ये 100 चाहिए।
तो देखते हैं आज मैं 100 कर पाती हूँ या नहीं। और नेक्स्ट जो मंथ रहेगा उसमें 200 का टारगेट रखेंगे अपन कि मैं 200 आवर पढ़ लूँ। और मैंने क्या पढ़ी देखो, मैंने मैथ सबसे कम पढ़ी हूँ, सच में लिटरली मैंने बहुत कम पढ़ी हूँ। मैंने मैथ्स 10% पढ़ी हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री 40% और फिजिक्स 50% पढ़ी हूँ। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को मैंने बराबर टाइम दिया, बट मैथ्स को मैंने बहुत कम दिया। तो मैं नेक्स्ट मंथ मैथ्स को ज़्यादा देना चाहूँगी, मतलब तीनों ही अच्छे लेवल पर रखूँगी, पर मैथ्स को थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं वो प्रैक्टिस शीट तुम लोग कर रहे हो या नहीं, प्रैक्टिस शीट भी करनी है, लाइक डिटर्मिनेंट्स की जो सर ने दी है वो भी मुझे कंप्लीट करनी है। एंड एक और चीज़ मुझे तुम्हें बतानी थी। सो यस, मैंने एक ऑडिशन दिया था मिस इंडिया, 3 मिस इंडिया के लिए, ठीक है। तो मैंने उसका ऑडिशन दिया और वो ऑनलाइन ही ऑडिशन था। मुझे एक वीडियो भेजनी थी, वो मैंने भेजी नहीं थी, बट जो एक ऑनलाइन इंट्रो होता है, जो मतलब वो वीडियो कॉल करके रहता है, उसमें बहुत सारी लड़कियाँ थी, एक सर थे और एक जो पिछले साल जो बनी थी मिस सिटी इन इंडिया वो थी। तो उन लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे और मुझसे बात की, और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे सिलेक्ट कर देंगे, पर उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया। और लाइक मैंने अपना इंट्रो वगैरह दिया था और उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे मुझे और मैंने उनका आंसर दिया था। तो मुझे लगा था मुझसे इम्प्रेस हो चुका है, बट मैंने सोचा कि क्या ही होगा, मतलब सिलेक्ट विलेक्ट तो होने नहीं वाली मैं। तो मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ, मेरे घर वालों को पता भी नहीं है कि मैंने ये कुछ ऑडिशन दी थी या मैं सिलेक्ट भी हो गई। ये होता है दिल्ली में और मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में। सो इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। और सेकेंड थिंग ये है कि ये 2 राउंड का होता है। एक होता है सेमीफिनाले जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से मिला के 200 गर्ल्स सिलेक्ट होती है, और फिर दूसरे राउंड होता है फाइनल राउंड जिसमें 50 गर्ल होती है, और 50 गर्ल्स को वो 2 दिन रखते हैं वहाँ पे। और फिर उन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे 50 में से पहले 30 जाएंगे, फिर 20, फिर 10, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके मिस टीन इंडिया निकलती वहाँ से। सो ये टीनेजर्स के लिए होता है और ये सिर्फ 18 ईयर्स तक के, जब तक आप 18 ईयर के हो तब तक दे सकते हो। अभी मैं 17 ईयर की हूँ तो मैं दे सकती हूँ। सो अब मुझे नहीं पता है मुझे घर वालों को बताना चाहिए या नहीं, पता नहीं। मैं बहुत लो फील कर रही थी, एक्चुअली मैं बहुत लो फील कर रही थी, क्योंकि मुझे करना तो है ये, इसलिए तो मैंने ऑडिशन दिया, इसलिए तो मैं इस बारे में देख रही थी। 11th में मैं देख रही थी और एकदम से मुझे इनका मैसेज आया कि आप देना चाहोगे क्या, है हो रहा है ऑडिशन। तो मैंने जस्ट इनका वीडियो कॉल वगैरह ज्वाइन कर दिया है। एक उन्होंने मेरे को डेट दी कि इस टाइम पे इस वीडियो पे होगा आपका, संडे को ही था वैसे, अभी था 1 वीक पहले। सो इस वजह से मेरे स्टडी आवर्स भी कम हो गए, क्योंकि मैं घर वालों को नहीं बता पा रही ये बात, और मुझे करना है ये चीज़। तो और मेरे को लग रहा है कि अगर मैं वो करने गई तो जेई छूटेगा, और जेई छूटा और फिर मैं वहाँ पे भी जाके अगर फेल हो गई तो फिर यहाँ पे घर आके भी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। तो फिर जेई भी गया और वो भी गया, तो दोनों चल जाएगा मेरा। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और घर वालों को भी कैसे मनाऊंगी, उनको क्या बोलूँगी कि मुझे उधर जाना है दिल्ली। वो मेरे को बाहर तो नहीं जाने देते, कहाँ दिल्ली जाने देंगे मुझे। सो देखते हैं क्या होगा। अभी देखो 7 आवर 2 आवर, इस दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो इसको काटो 6 आवर 8 आवर 4 आवर 3 आवर 5 आवर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या होते जाता है मुझे ना। वीकेंड्स पे मेरे से पढ़ाई ही नहीं होती, आई डोंट नो वाई। वीकेंड्स पे मेरे से पढ़ाई ही नहीं होती, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बट अभी कंसिस्टेंसी आएंगी। मतलब 4 बजे अगर मैं उठी ना तो भाई मेरे में क्या कंसिस्टेंसी आती है, ओहो। अभी तुम देखो, आज तो मैं बहुत पढ़ने वाली हूँ, मेरे को पता है, मैं पूरे फुल जोश में हूँ आज। बस मैं 4 बजे उठ जाऊँ। अभी शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई, लाइक पूरी ख़त्म करके छोड़ेंगे आज हम इसको, और फिर मैं अपना टेस्ट भी दे दूँगी, और फिर मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी अपने मार्क्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आते रहना भाई, लस्सी की फीड में आते रहना। एंड सॉरी आज मैं थोड़ा सा अगर लो फील कर रही हो तो, क्योंकि वो कंपटीशन मिस टीन इंडिया के कंपटीशन की वजह से, बट मैं वापस आऊँगी उस एनर्जी के साथ। ठीक है, इस बिजी शेड्यूल में 10 मिनट आ जानी चाहिए, ठीक है। ओके बाय।